नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे-प्यारे दर्शकों का। मित्रों, जीवन के लिए कहा जाता है कि जीवन में हम आज जो भी हैं या कल जो भी होंगे, वो अपने विचार के कारण, अपने संकल्प के कारण होंगे। बहुत सुंदर सा क्रम किसी ने बताया है कि विचार करो अपने विचार पर अर्थात संकल्प पर, क्योंकि संकल्प ही बोल बनते हैं। विचार करो अपने बोल पर, क्योंकि बोल ही आपके कर्म बनते हैं। विचार करो अपने कर्म पर, क्योंकि कर्म ही आदत बनते हैं, आदत ही चरित्र का रूप लेता है। और विचार करो अपने चरित्र पर, क्योंकि चरित्र ही फिर आपकी डेस्टिनी बन जाती है, आपका भविष्य, आपका भाग्य बन जाता है। विचार कितना मूल्य रखते हैं हमारे जीवन में, तो इस विचार पर हम कितना विचार करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि व्यर्थ विचार, अनावश्यक विचारों में ही जीवन बीत रहा है, क्योंकि एक सर्वे कहता है कि व्यक्ति 80% अपने पास्ट में रहता है, 15% अपने फ्यूचर में रहता है और केवल 5% ही अपने प्रेजेंट में रहता है। तो विचार करें, हम किस प्रकार के विचार करके अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। और इसी विचार पर केंद्रित है आज का सुंदर सुवाक्य। आइए सुनते हैं। संकल्पों का विराम है सबसे सुंदर विश्राम। आपने यह जरूर देखा होगा कि व्यस्त सड़कों पे कभी-कभी इतनी गाड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं कि ट्रैफिक जैम हो जाता है। क्या आपको ऐसा विचार कभी आया है कि व्यस्त सड़कों पे तेज भागती हुई गाड़ियां और चंचल मन के तेज रफ्तार संकल्पों में कोई समानता है? अगर ऐसा है, तो आपने मन की स्थिति को सही पहचाना है। जैसे कि आप जानते हैं, इंसान विचारशील है, लेकिन समय प्रति समय संकल्प और उनकी रफ्तार इतनी ज्यादा हो जाती है कि अति का रूप ले लेती है और इन हालातों में सही सोच का मार्ग खंडन हो जाता है। इस संघर्ष के ट्रैफिक जैम में फंसी संकल्पों की ध्वनि सिरदर्द का कारण बन जाती है और कुछ समय का विराम आवश्यक हो जाता है। यह विराम हमें सुकून प्रदान कर सही सोच के प्रसार में मददगार बनता है और जरूरतमंद को भी इंतजार नहीं करना पड़ता है और वक्त फिजूल में नष्ट भी नहीं होता है। तो क्यों न एक संकल्प आज से धारण करे, हमारी सोच विश्राम प्रदानकारी हो, विश्राम हरणकारी नहीं। रेस्टफुल थॉट्स, नॉट रेस्टलेस थॉट। एक यंग लेडी जो 25 इयर्स की थी, उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया। किसी को नहीं था परिवार में, उसे हो गया 25 साल की उम्र में। और जब जड़ में गए डॉक्टर, तो ये पाया कि वो बार-बार ये सोचती थी कि कहीं मुझे ब्रेस्ट कैंसर ना हो जाए, मुझे ब्रेस्ट कैंसर ना हो जाए। क्योंकि जब वो किसी को देखती थी इस तकलीफ में, तो उसे मन में ये संकल्प बार-बार आता था और इस संकल्प ने जैसे उत्पत्ति कर दी ब्रेस्ट कैंसर की। तो क्यों हम अनावश्यक, व्यर्थ या नेगेटिव विचार से अपने आप को प्रभावित करें, बीमार करें? इस बीमारी से दूर रहें और आइए चलें इसी के साथ आज सुनते हैं आपकी सेहत आपके हाथ में सुंदर बात। ओम शांति। हम देखेंगे आज टाइप ऑफ डायबिटीज़ के बारे में। जैसे कि पता है कि ब्लड लेवल में शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो फिर आगे किस तरह का हमें डायबिटीज़ है हमारे डॉक्टर्स बताते हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे शरीर में इंसुलिन बन रहा है या नहीं बन रहा है। जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, जिसमें शरीर में इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है या बनता ही नहीं है, क्योंकि जो हमारे सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स, पैनक्रियास, जो ऑर्गन हमारे शरीर में है जो इंसुलिन बनाता है, वहाँ से इंसुलिन फैक्ट्री से इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, जो कि बचपन से ही शुरू होता है। तो इसे टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, जिसमें इंसुलिन हमेशा लेना पड़ता है, शुरुआत यानी बचपन से लेके ताउम्र। दूसरा टाइप ऑफ डायबिटीज़ होता है टाइप 2 डायबिटीज़, जो जनरली मिडिल एज में यानी 40 साल या 40 साल के ऊपर के व्यक्तियों को होता है, जो जनरली मोटे होते हैं, उनकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं होती, यानी फिजिकल एक्टिविटी कम है, या उनको फैमिली हिस्ट्री है, या इस तरह की कोई और बीमारियां हैं जिससे मोटापा बढ़ रहा है। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ होते हैं, जिसमें इंसुलिन तो बन रहा होता है, पर या तो कम मात्रा में बन रहा है या तो अच्छे मात्रा में बनने के बावजूद भी
सेल्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ग्लूकोज अंदर नहीं जा पाता और ब्लड शुगर लेवल बढ़ता ही जाता है। तीसरे तरह का डायबिटीज़ होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो जनरली गर्भवती महिलाओं में फर्स्ट या सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीने या दूसरे 3 महीने यानी पहले 6 महीनों के भीतर अगर उनका ब्लड लेवल, शुगर लेवल ऑफ ब्लड बढ़ जाता है तो उन्हें जेस्टेशनल डायबिटीज़ की कैटेगरी में डाला जाता है। इसके पहले उन्हें डायबिटीज़ के कोई लक्षण नहीं थे, परंतु जैसे ही वो गर्भावस्था में आते हैं और शुगर लेवल बढ़ता है तो फिर वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ की कैटेगरी में आते हैं। और चौथा और आखिरी होता है अदर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। तो आपको किस तरह का डायबिटीज़ है ये चेकिंग के वक्त और हिस्ट्री लेते हुए आपके डॉक्टर आपको ज़रूर बताते हैं। ओम शांति। एक मशहूर डॉक्टर एक प्राइज़ मिलने के बाद अपना उद्बोधन दे रहे थे और उन्होंने ये बात कही कि मेरे पिताजी बहुत शराबी थे और उनके शराब पीने के कारण मेरा जो भाई था उसने भी शराब पीना शुरू कर दिया, उनकी तरह ही लड़ने झगड़ने लगा और अभी वो गांव में कहीं भी सड़क पे पड़ा रहता है शराब पी के। उसी पिता से मैंने भी एक प्रेरणा ली, एक संकल्प लिया कि मुझे शराब नहीं पीनी है, मुझे अपने जीवन को स्पॉइल नहीं करना है, लेकिन बड़ा बनना है, ऊंचा बनना है और आज मैं डॉक्टर हूँ। तो हम पर निर्भर करता है कि परिस्थितियों से हम कैसा चिंतन या संकल्प अपने जीवन के लिए लेते हैं। और हमारे विशिष्ट जन इसीलिए विशेष हैं क्योंकि उन्होंने परिस्थितियों को, लोगों को, बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, लेकिन स्वयं अपने विचारों से आगे बढ़ते चले गए और उनके इन्हीं अनुभवों का हम लाभ लेते हैं विशिष्ट जन की बातें विशेष में। टीम क्या बहुत विशेषताएं हैं। यहाँ आने के बाद सबसे पहले एक डिविनिटी, एक कुछ अलग एक महसूस होती है और अपनापन सबके बर्ताव में बहुत नजर आया। इसमें कोई स्वार्थ नहीं लगता, इतना अपनापन से, डेडिकेशन से सब सेवाएं दे रहे हैं। वो देख के आज की दुनिया में ऐसा भी हो सकता है, ये मैं देखती हूँ। यहाँ पे सब लोग इतना प्यार से, इतना आदर से मिलते हैं। एक दूसरे से भी जो बर्ताव है वो भी देखती हूँ मैं। बाहर की दुनिया से बहुत यहाँ पे ये सारी चीज़ें अलग लगती है, प्यूरिटी इतनी है। और मैं देख रही हूँ कि ये जो शांतिवन है, मैंने यहाँ हर चीज़ देखी, टेक्नोलॉजी, साइंस में भी इतने अपडेटेड है सब। ये भी एक कमाल है। दुनिया की हर नई टेक्नोलॉजी मुझे लगता है पहले यहाँ तो आ ही जाती है, इतना अपडेटेड है सब। तो ये सब साइंस, स्पिरिचुअलिटी सब हाथ में हाथ लेके चल रहे हैं, ये बड़ी बात है यहाँ। जी 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 जी। चलते चलते दादी जी से आप मिली और दादी जी के विशेष शताब्दी समारोह में ही आगमन हुआ है, तो दादी जी के लिए आप कुछ यदि गाएं तो वो गीत कौन सा होगा? हम भी सुनना चाहेंगे, हमारे सभी दर्शक भी सुनना चाहेंगे। जिस मनीषी ने, जिस राजयोगिनी ने अपना पूरा जीवन त्याग, तपस्या और सेवा से परिपूर्ण रहा है और मानवता की सेवा की है, उनके लिए कोई गीत यदि आप समर्पित करें। मैं फिर से वही गीत गाना चाहूंगी जो मैंने आज दादी जी को सुनाया जी। और उनके मुंह से यही निकला कि ये तो मेरा गीत है, ये मैं गाती हूँ। तो मैं फिर से वही गीत गाना चाहूंगी क्योंकि वो गीत मुझे भी बहुत पसंद है जी। और मैं दादी जी को फिर से वही गीत अर्पण करती हूँ। तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यहीं कहीं बाबा। जो आप सोच रहे हैं उस पर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि जो आप सोच रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो क्यों ना थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखते हुए हम व्यर्थ और नकारात्मकता से मुक्त होते हुए सकारात्मकता की ओर चलें। और इसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है आध्यात्म। ब्रह्मा कुमारियाँ यही सुंदर आध्यात्मिक ज्ञान और बातें सब तक पहुंचा रही हैं कि कैसे ज्ञान के माध्यम से, योग के माध्यम से आप अपने संकल्पों को नियंत्रित कर सकते हैं। आप मास्टर बन सकते हैं अपने संकल्पों के, विचारों के। ये आपके हाथ में होना चाहिए कि मुझे क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है। और ये नियंत्रण सहज योग के माध्यम से अपने जीवन में लाया जा सकता है।
और यही सुंदर प्रयास सेवा ब्रह्मा कुमारियां कर रही हैं, जिसे हम पीस न्यूज हाइलाइट्स में देखते हैं। आइए देखें। नवयुग और नवीनता का आवाहन करते हुए तथा सबके लिए सुख, शांति और समृद्धि की मंगल कामना करते हुए ब्रह्मा कुमारीज राजकोट के अवधपुरी और रणछोड़ नगर सेवा केंद्र द्वारा जीवन उत्सव से नई शुरुआत 2023 नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गुजरात के किसान कल्याण विभाग, डेयरी और पशुपालन विभाग और मछली पालन विभाग के कृषि मंत्री राघवजी भाई पटेल, ब्रह्मा कुमारीज गुजरात जोन की डायरेक्टर BK भारती दीदी जी तथा श्री पुरुषार्थ युवक मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख किशोर भाई राठौड़ जी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में करीबन 2000 से भी ज्यादा लोगों ने भाग लिया। राजयोगिनी BK भारती ने कहा कि हमारा देश उत्सव प्रिय है और इस नाते हर छोटे बड़े प्रसंग को सभी लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं। आदरणीय राघवजी भाई पटेल ने कहा, इस संस्था के नीति, नियम और कामकाज से मैं बहुत ही आनंद का अनुभव करता हूँ। इसीलिए जब भी मुझे मौका मिले तो मैं पूज्य दीदी जी के आशीर्वाद लेने के लिए कार्यक्रम में उपस्थित हो जाता हूँ। वही BK अंजू और BK रेखा ने भी जीवन को वास्तव में सुखी कैसे बनाए, इस पर अपने अपने विचार रखे। सभी ने इस दिन पुराने वर्ष की सारी पुरानी बातों को छोड़कर नए वर्ष को खुशी और उत्सव के रूप में मनाने का दृढ़ संकल्प किया। मित्रों, कहते हैं कि ईश्वर ने भी संकल्प से सृष्टि की रचना की, और यही बात बचपन से हमें भी सुनाई जाती रही है या पढ़ाया जाता रहा है कि जैसा सोचोगे वैसा ही तुम बन जाओगे। तो क्यों ना हम अपने संकल्पों पर विशेष ध्यान दें कि हम किस प्रकार के संकल्प रच रहे हैं, क्योंकि जो रचेंगे वही हम बनेंगे। उसी चीज को जैसे हम आकर्षित करते हैं, ये भी एक आकर्षण का सुंदर सिद्धांत है जिस पे आपने कई बार सुना होगा। जो सोचते हैं प्रकृति तक वो विचार जाती है और उसी प्रकार का निर्माण होते हुए हमारे सामने आकर वो चीज प्रस्तुत हो जाती है, चाहे हम अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं। एक व्यक्ति यही सोच रहा था, राहगीर था, उसने थकने के बाद सोचा कि चलो इस पेड़ के नीचे बैठा हूँ, चारपाई आ जाए, पानी आ जाए, भोजन आ जाए, कोई पैर दबा दे, सब कुछ होने लगा। उसे लगा अरे सब कुछ हो रहा है, कहीं भूत तो नहीं है यहाँ जो आके मुझे खा जाए। भूत ने खा लिया। नेगेटिविटी भी नेगेटिविटी को आकर्षित कर रही है, पॉजिटिविटी को। हमें ये देखना है हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं। आप सभी बुद्धिमान हैं, पॉजिटिविटी को ही पसंद करेंगे और जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले चलना पसंद करेंगे। तो क्यों ना अपने विचारों को हम सकारात्मक और श्रेष्ठ बनाएं, ताकि जीवन सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली जाए। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ और विश्वास के साथ कि आप अपने कदम को सफलता की ओर बढ़ाएंगे, उत्कृष्टता की ओर बढ़ाएंगे, पॉजिटिविटी की ओर बढ़ाएंगे। आज के लिए इजाज़त ले रहा हूँ, कल पुनः मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। ओम शांति।